یہ मनपसंद शख्स मिलने के ख़ास इशारे, क्योंकि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स को हमारी तकदीर में लिख देता है जो सिर्फ़ एक इंसान नहीं बल्कि हमारी दुआओं का जवाब, हमारे सुकून का ज़रिया और हमारी रूह की तकमील होता है। मगर इससे पहले कि वो शख्स हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो, अल्लाह कुछ ख़ास निशानियाँ, इशारे और एहसासात के ज़रिए हमें ये समझा देता है कि वो वक्त करीब है। ज़ैल में उन इशारों को रूहानी अंदाज में तफसील से समझते हैं। हर्ब 1, दिल का गैर मामूली सुकून। जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अधूरा लगता हो, आप थक चुके हो और अचानक एक दिन दिल में अजीब सा सुकून आतरने लगे तो ये अक्सर पहला इशारा होता है कि अल्लाह आपकी दुआ सुन चुका है। ये सुकून ज़ाहिरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। आपके दिल में एक नरमी, एक यकीन और एक इत्मीनान पैदा होता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। ये सुकून अल्लाह का पहला इशारा है कि आपका दिल अब इस शख्स की आमद के लिए तैयार हो चुका है जिसे अल्लाह ने आपके लिए चाना है। डिज़ी 2, पुरानी दुआओं का याद आना। जब अल्लाह किसी मनपसंद शख्स को आपकी ज़िंदगी में भेजने वाला होता है तो पुराने वक्तों की दुआएं याद आने लगती है। आप सोचते हैं, मैंने तो बरसों पहले ये दुआ मांगी थी। ये अल्लाह की तरफ से एक रूहानी पैगाम होता है कि अब वो दुआ पूरी होने का वक्त आ चुका है। अक्सर लोग ये महसूस करते हैं कि अचानक उन्हें अपने ख्वाब, अपनी पुरानी ख्वाहिशात और वो दुआएं याद आने लगती हैं जो कभी दिल की गहराई से मांगी गई थी। ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह ने इस दुआ को रद्द नहीं किया था, सिर्फ मुअख्खर किया था। क्रेसेंट मून 3, ख्वाबों में निशानी आना। बहुत सी रूहानी रवायत में बयान किया गया है कि अल्लाह अपने बंदे को ख्वाबों के ज़रिए भी इशारे देता है। अगर आप किसी ऐसे ख्वाब को बार बार देखने लगे जिसमें रोशनी, निकाह, किसी अजनबी मगर परसुकून शख्स का चेहरा नज़र आए, तो ये अलामत हो सकती है कि आपकी तकदीर में लिखा शख्स करीब है। कभी ख्वाब में सफ़ेद लिबास, कुरान पाक, किसी मस्जिद की ज़ियारत नज़र आना भी इस बात की तरफ इशारा होता है कि आपकी ज़िंदगी में एक पाकीज़ा ताल्लुक़ का वक्त करीब है। स्पार्कलिंग हार्ट 4, दिल का किसी मखसूस समत खिंच जाना। जब आपका नसीब करीब आता है तो दिल एक ख़ास समत, एक ख़ास शख्स शहर की तरफ माइल होने लगता है। आपको समझ नहीं आती कि क्यों इस शख्स की याद बार बार आ रही है, क्यों दिल चाहता है कि आप किसी ख़ास जगह जाए। ये सब रूहानी कशिश अल्लाह की तरफ से होती है। जब दो रूहें अल्लाह के हुक्म से मिलने वाली हो तो उनके दरमियान एक गैर मरी राब्ता पैदा हो जाता है। दिल बेवजह किसी ख़ास शख्स के ज़िक्र पर नर्म पड़ जाता है। यही मोहब्बत का रूहानी इशारा है। डव 5, आज़माइशों का इख्तिताम और रोशनी का आगाज़। अक्सर ऐसा होता है कि मनपसंद शख्स से मिलने से कुछ अरसा पहले ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। रिश्ते टूटते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, दिल टूटता है, मगर ये सब इसलिए होता है ताकि अल्लाह आपको पाक कर दे। फिर अचानक हालात का रुख बदलने लगता है। जहाँ पहले गम था वहाँ रोशनी आती है, जहाँ मायूसी थी वहाँ उम्मीद जागती है। ये अल्लाह का पैगाम होता है कि अब तेरा सब्र ख़त्म और मेरी रहमत शुरू। ये रोशनी, ये नई तवानाई इस बात की अलामत है कि आपका मुक़द्दर बदलने वाला है। चेरी ब्लॉसम 6, इबादत में लज्जत आना। जब अल्लाह किसी के नसीब में किसी पाकीज़ा ताल्लुक़ को लिख देता है तो इससे पहले वो इसके दिल को इबादत की तरफ राग़िब कर देता है। नमाज, कुरान, दुआ में दिल लगने लगता है। आपको लगता है कि अब आप सिर्फ अल्लाह से बात करना चाहते हैं। ये इसलिए होता है कि अल्लाह चाहता है कि आप इस शख्स को पाने से पहले खुद को पाक कर ले, क्योंकि पाक मोहब्बत हमेशा पाक दिलों को मलती है। लिहाजा अगर आप देखते हैं कि आपका दिल इबादत में लगने लगा है तो समझ ले कि अल्लाह आपको एक ख़ास नेमत के करीब ला रहा है। सन विद स्मॉल क्लाउड 7, अचानक मुलाकात गैर मुतवक्के राब्ता। कभी कभी अल्लाह मुलाकात का इंतज़ाम बिल्कुल गैर मुतवक्के अंदाज में करता है। कोई पुराना ताल्लुक़ दोबारा ज़िंदा हो जाता है, कोई नया शख्स अचानक ज़िंदगी में दाखिल होता है और आपको एहसास होता है कि ये आम इंसान नहीं, ये मुलाकात अल्लाह की तकदीर से लिखी जाती है। आप हैरान होते हैं कि सब कुछ कितनी कुदरती तरह हुआ। यही कुदरती बहाव दरअसल अल्लाह की रहमत का एक निशान होता है कि अब वक्त आ चुका है। डिज़ी 8, दिल का इत्मीनान ना कि बेचैनी। बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं कि मुझे मोहब्बत हो गई है, मगर उनके दिल में बेचैनी होती है। लेकिन जब वो मनपसंद और मुक़द्दर के शख्स से मिलने वाले होते हैं तो उनके दिल में अजीब सा सुकून होता है। कोई जल्दी नहीं, कोई खौफ नहीं, बस यकीन कि ये ताल्लुक़ अल्लाह की तरफ से है। ये इत्मीनान सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि शैतानी ताल्लुक़ बेसुकूनी लाता है, जबकि अल्लाह की तरफ से आने वाला ताल्लुक़ सुकून, वक़ार और ईमान पैदा करता है। ट्यूलिप 9, मुस्बत तब्दीलियाँ ज़िंदगी में आना। जब नसीब का शख्स करीब होता है तो ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आने लगती है।
آپ کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے، دل نرم، رویہ بہتر۔ آپ دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کرنے لگتے ہیں اور غصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے اندر محبت کا نور ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ آپ اس شخص کے قابل بن جائے جسے وہ بھیجنے والا ہے۔ یہ تبدیلی روحانی اشارہ ہے کہ آپ کا مقدر بدلنے والا ہے۔ روز 10 اللہ کی بار بار یاد دہانی۔ اللہ کبھی کبھی اپنے بندے کو بار بار آیات، خوابوں یا کسی دعا کے ذریعے یاد دہانی کرواتا ہے۔ مثلاً آپ کو کسی ویڈیو، آیت یا قول میں ایسا جملہ نظر آئے جیسے تمہارے لیے جو لکھا گیا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور دل کہے یہ جملہ میرے لیے ہے، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو اشاروں میں سمجھاتا ہے کیونکہ ایمان والے سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ حب 11 پرانی تکلیفوں کا ختم ہونا۔ جب اللہ کسی کو اس کے نصیب کے قریب لے جاتا ہے تو پچھلے غم آہستہ آہستہ مٹنے لگتے ہیں۔ آپ کا دل معاف کرنے لگتا ہے، بھولنے لگتا ہے۔ جو کبھی دکھ دیتا تھا اب اس کے بارے میں دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل محبت کے استقبال کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اللہ دل کو تب ہی نرم کرتا ہے جب وہ کسی نئی رحمت کو اتارنے والا ہوتا ہے۔ Crescent Moon 12 دل کی دعا خود بخود بن جانا۔ بعض اوقات آپ دعا مانگتے نہیں بلکہ دعا خود آپ کے دل سے نکلنے لگتی ہے۔ اللہ بس اب مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی روح اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اور جب بندہ اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ Cherry Blossom 13 راستے آسان ہونا۔ جب من پسند شخص کا وقت قریب آتا ہے تو زندگی کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ جہاں پہلے رکاوٹ تھی وہاں اب سہولت ملتی ہے، فیصلے آسان لگنے لگتے ہیں اور دل میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب کوئی مقدر لکھا جاتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان کے راستے خود کھلنے لگتے ہیں۔ Hibiscus 14 دل کی زبان بدل جانا۔ اللہ جب محبت عطا کرنے والا ہوتا ہے تو زبان بدل جاتی ہے، دعاؤں میں شکر آنے لگتا ہے۔ پہلے جو دعا غم سے بھری ہوتی تھی اب وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں قبولیت کا نور ڈال دیا ہے۔ اب آپ مانگنے والے نہیں بلکہ پانے والے بن چکے ہیں۔ Sun with small cloud 15 یقین کا پیدا ہونا۔ آخر میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہونا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ یہی یقین محبت کی بنیاد ہے۔ ایسے وقت میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے دل کو سکون دو، اس کا مقدر اب ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ جب کسی کو آپ کے لیے منتخب کرتا ہے تو وہ آپ کو وقت سے پہلے نہیں دیتا مگر اشارے ضرور دیتا ہے۔ وہ اشارے کبھی دل کے سکون میں، کبھی خواب میں، کبھی کسی دعا کے احساس میں چھپے ہوتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اب دل کے سننے والے بن جائے۔ محبت کا سفر دعا سے شروع ہوتا ہے، صبر سے گزرتا ہے اور یقین پر مکمل ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو یقین جانیے آپ کا من پسند شخص اب تک ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہی ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل کرتا ہے۔